मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने दुनिया भर के सैन्य और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। अमेरिका का अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस हिगिंस अचानक से आग की चपेट में आ गया। ये घटना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हुई, जहां ये जहाज अमेरिकी सैन्य तैनाती का अहम हिस्सा था। रिपोर्ट्स ये कहती है कि आग लगने से जहाज के पावर सिस्टम और इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर आग कैसे लगी। अभी तक पेंटागन या फिर अमेरिकी नौसेना की तरफ से कोई स्पष्ट वजह नहीं कही गई। यही चुप्पी इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसी महीने अमेरिका के दो और बड़े युद्धपोत यूएसएस ड्विट डी और एइज़नहावर और यूएसएस जनरल आर फोर्ड की बात करें में उसमें भी आग लगने की खबरें सामने आई थी। लगातार 3 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स पर आग लगना महज संयोग या इसके पीछे कोई पैटर्न छिपा है, इस पर अब बहस भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे साइबर या तकनीकी हमला मान रहे हैं, कुछ इसे वैश्विक तनाव से जोड़कर देख रहे हैं, खासकर चाइना और मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मिडिल ईस्ट का असर अब एशिया तक है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव चरम पर है। इस टकराव का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ये दिखाई देने लगा है। इसी बीच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने नागरिकों के लिए ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला इस बात का संकेत भी है कि क्षेत्र में हालात कितने संवेदनशील हो चुके हैं। ट्रंप का नया बयान और नेटो में दरार। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस जैसे छेड़ दी हो। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका नेटो देशों, खासकर स्पेन और इटली की बात करें, अपनी सैन्य मौजूदगी कम कर सकता है। यहाँ पर ट्रंप ने आरोप ये भी लगाया कि इन देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया। उन्होंने जर्मनी की सरकार की भी आलोचना की, जिससे ये साफ होता है कि अब तनाव सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि सहयोगी देशों के रिश्तों को भी ये प्रभावित कर रहा है। अब क्या कहता है लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट? तो लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि बातचीत से पीछे वो नहीं हटेंगे, लेकिन जवाब देने से भी नहीं डरेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएसएस हिगिंस में आग लगी तो लगी कैसे? क्या ये एक तकनीकी खराबी थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत है ये? क्या ये वैश्विक टकराव का नया संकेत तो नहीं है? फिलहाल इन सवालों के जवाब साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर तय है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां किसी भी छोटी घटना का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।